Hello everyone, in this video lecture of digital electronics or digital system design, I am going to discuss logic gates. ठीक है, first of all, what is logic gates? तो this is the definition. Definition के accordingly, logic gates are digital circuit. Digital circuit का means क्या हुआ कि ये जो work करेंगे वो analog signals पे work नहीं करेंगे. Analog signal means कि this is time axis and this is amplitude. ये इस पर work नहीं करेंगे. They work on digital signal. Digital signal का means है आपकी digital pulse कुछ ऐसी होंगी, इन पे ये वर्क करेंगे. ठीक है, जहां लो होता है उसे हम बोलेंगे 0, जहां हाई होगा 1 0 1 मीन्स कि देयर आर ओनली 2 वोल्टेज लेवल्स. ठीक है, फर्स्ट जो हायर वोल्टेज लेवल होगा दैट इज 1 एंड जो लोएस्ट वोल्टेज लेवल होगा दैट इज 0. वो देखे चलते हैं कि 1 इज इक्वल टू +5 वोल्ट एंड दिस इज कंसिडर एज हाई and 0 means 0 volt and this is considered as low. Sometimes 1 is called true and 0 is called false. But अगर हम 1 क्या मीन्स हाई है, दिस इज पॉजिटिव लॉजिक. पॉजिटिव लॉजिक और निगेटिव लॉजिक क्या होता है, मैं इसका एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव लॉजिक एंड निगेटिव लॉजिक. अभी हम यही लेके चलेंगे कि बिट 1 means +5 volt and this is called high label or true and 0 means 0 volt and this is called low label and false. ठीक है, now it is a device that has 2 or more inputs and 1 output. ठीक है, मीन्स कि इसमें आपके 2 या 2 से ज़्यादा भी इनपुट हो सकते हैं बट आउटपुट शुड बी 1. ठीक, बट इन केस ऑफ नॉट गेट देयर इज ओनली 1 इनपुट. ये आपको याद रखना है. ठीक है, नाउ द आउटपुट सिग्नल्स अपीयर ओनली फॉर द सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट सिग्नल. सर्टेन कॉम्बिनेशन मीन्स कि देयर आर डिफरेंट गेट्स, तो एवरी गेट का डिफरेंट सिंबल होगा, डिफरेंट आउटपुट एक्सप्रेशन होगा और दैट आउटपुट एक्सप्रेशन जो होगी वो इनपुट सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आउटपुट मिलेगी. ठीक, फाइंड ट्रुथ टेबल. डिफाइन ट्रुथ टेबल. तो व्हाट इज ट्रुथ टेबल? ट्रुथ टेबल बेसिकली क्या होती है, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट वेरिएबल एंड आउटपुट वेरिएबल. जब उसको हम एक टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल. क्लियर, मींस कि क्या कहा, इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स की जो रिलेशनशिप होती है इफ वी रिप्रेजेंट दैट इन टैबुलर फॉर्म तो दैट इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल. ठीक है, ये आप सारी डेफिनेशंस राइट डाउन कर लेना, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी. नाउ हाउ मेनी गेट्स आर देयर. तो हमें जो गेट्स पढ़ने हैं बेसिकली लॉजिक गेट्स, वो हमें पढ़ने हैं 1 by 1. मैं बताती हूँ. हमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉट, देन हम पढ़ेंगे और, देन हम पढ़ेंगे एंड, then NAND, then NOR, then EX or exclusive or you can represent it as XOR. ठीक है, either आप you can write like this or you can write like this. ठीक है, next is exclusive NOR और आप कह सकते हो XNOR. ठीक है, तो हमें ये कितने गेट्स पढ़ने हैं, 7 गेट्स पढ़ने हैं. ठीक है, in which this is called inverter also. ठीक है, एंड दीज 2 आर यूनिवर्सल गेट्स. यूनिवर्सल गेट्स. दीज 3 आर स्टार्टिंग के 3 मीन्स की नॉट और एंड. दीज आर बेसिक गेट्स. ठीक है, एंड दीज आर स्पेशल गेट्स. ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल गेट. यूनिवर्सल गेट का मीन्स है बाय यूजिंग NAND और NOR वी कैन इम्प्लीमेंट एनी सर्किट. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अगर NAND गेट की आईसी हो तो हम कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन को या बूलियन सर्किट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल या सिंगल आईसी, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ गेट्स. ठीक है, सेम NOR. तो दीज 2 आर यूनिवर्सल गेट्स. बाय यूजिंग दीज गेट्स वी कैन इम्प्लीमेंट एनी गेट. ये भी जितने भी गेट्स है, कोई भी गेट और कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ स्टार्ट करते हैं विथ नॉट गेट. नॉट गेट का मीन्स होता है इन्वर्टर. ये बेसिकली क्या करता है, इन्वर्जन और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सिग्नल. ठीक है, इसका सिंबल कैसे होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करते हैं ये जो सिंबल है, दिस इज फॉर बफर. अगर इस बफर के आगे हमने एक बबल यूज कर दिया तो दिस बिकम इन्वर्टर. ठीक है, यहाँ पर हमारा सपोज इनपुट जो है दैट इज A एंड आउटपुट Y है, तो रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज Y इज इक्वल टू A बार. दिस इज द सिंबल. ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट गेट विच परफॉर्म इन्वर्जन ऑफ इनपुट सिग्नल और कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट सिग्नल. नाउ अगर हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करें तो देयर इज ओनली 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट. ठीक है, इनपुट हमारा क्या है A
एंड y इज इक्वल टू a बार, ठीक है। इफ a इज इक्वल टू 0, आउटपुट a कॉम्प्लीमेंट मीन्स के अपोजिट ऑफ दिस, अगर हमने इनपुट पे 0 दिया तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा 1, अगर हमने इनपुट पर 1 दिया तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा 0, तो दिस इज नॉट गेट। नाउ अब हम करते हैं और गेट। और गेट मीन्स कि बेसिकली क्या करता है, और गेट बेसिकली परफॉर्म लॉजिकल एडिशन, क्या परफॉर्म करता है, लॉजिकल एडिशन विच कॉल्ड और फंक्शन, ठीक है। नाउ सिंबल ऑफ और गेट, सिंबल ऑफ और गेट कैसे होता है, ठीक है। दीज आर द इनपुट्स, लेट इनपुट्स आर ए एंड बी, ठीक है, दीज आर इनपुट्स एंड आउटपुट इज वाई, एंड वाई को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए और बी, ये जो प्लस साइन है बेसिकली दिस इज और फंक्शन, ठीक है। नाउ अब मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाती हूं। सबसे पहले ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल ऑफ और, ठीक है, इनपुट्स बिकॉज देयर आर टू इनपुट्स, आउटपुट, इनपुट्स क्या है ए देन बी, आउटपुट पर क्या मिल रहा है हमें y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। 0 0 टू वेरिएबल्स है मीन्स 4 कॉम्बिनेशन, 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो जब भी 0 प्लस 0 मीन्स की और फंक्शन होगा तो इट विल बी 0, 0 प्लस 1 यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 1, 1 प्लस 0 हमें क्या मिलेगा 1, 1 प्लस 1, याद रखना है कि दिस इज लॉजिकल ऑपरेशन मीन्स की 1 का मीन्स क्या है हाई, हाई, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा हाई मीन्स की 1, 1 प्लस 1 इज 1, अगर हम एडिशन करते हैं तो वो होता है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 0, बट दिस इज एडिशन, हमें एडिशन नहीं करना, हमें और ऑपरेशन करना है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। प्लीज रिमेंबर वन मोर थिंग, अगर आप यहाँ पर देखो कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, तो इन केस ऑफ और गेट इफ any input, any input, if any input is high then output will be high, ठीक है। इन लास्ट 3 केसेस आप देखो, एक भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट क्या हो जा रहा है हाई, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्या कह सकते हैं आप कि in case of OR gate if all inputs are low or 0 then output is 0, क्लियर। फर्स्ट केस में क्या है, अगर सारे इनपुट 0 हैं तभी आउटपुट 0 है, अदरवाइज क्या होगा हाई होगा, ठीक। नाउ मैं इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट भी शो कर देती हूँ, वो कैसा होगा। दिस इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट इक्विवेलेंट ऑफ OR गेट, दिस वाज सिंबल, दिस इज इलेक्ट्रिकल सर्किट इक्विवेलेंट, ठीक। इफ एक भी स्विच इज क्लोज, इफ एनी स्विच इज क्लोज देन दिस बल्ब विल बी ग्लो, ठीक है। कैसे, अगर सपोज ए को हमने क्लोज किया तो जो पाथ होगा सप्लाई का, ए हमारा क्लोज होगा और पाथ कैसे होगा ऐसे, और ये हमारा ग्लो कर जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी ऑफ होगा व्हेन बोथ स्विचेस आर ओपन, अगर दोनों स्विचेस ओपन हो गए तो ये हमारा ऑन नहीं होगा, ठीक है। वन मोर, अगर आपसे कहता है कि इसका डायोड इक्विवेलेंट शो करें, तो डायोड इक्विवेलेंट कैसे शो करते हैं, ये हमारे 2 डायोड्स हैं, ठीक है, एंड इसकी आउटपुट कहाँ पे होगी, यहाँ पर, और यहाँ पर एक पुल डाउन रेजिस्टेंस होगा जो अर्थ से कनेक्टेड होगा, ठीक है। और ये हमारा y इज इक्वल टू a प्लस बी है, एंड दिस इनपुट इज a एंड दिस इनपुट इज b, ठीक है। इस केस में भी यही है, इन डायोड्स पर अगर हमने 1 अप्लाई किया, सपोज बोथ पर हमने 1 अप्लाई किया, ये दोनों ही ऑन होंगे और आउटपुट पर हमें हाई मिलेगा, ठीक है। अगर हमने एक को 1 और एक को 0 रखा तो जहां पर इनपुट 1 होगी दैट डायोड विल कंडक्ट, एंड जहां 0 होगा दैट डायोड विल बी ऑफ, तो जो कंडक्ट होगा उसके थ्रू ये हमारी आउटपुट पे क्या मिलेगा 1। इफ बोथ इनपुट्स आर 0 तो ये दोनों ही डायोड ऑफ होंगे, और ये दोनों डायोड ऑफ होंगे तो दे बिहेव लाइक अ ओपन स्विच, ओपन स्विच होंगे तो आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा 0, क्लियर, क्योंकि हमारा इनपुट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो मैं फिर से बना देती हूं, दिस इज द डायोड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ OR गेट। Now next gate is AND gate. AND gate is basically logical multiplication और AND operation, ठीक है। और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, by using dot. This is the symbol. यहाँ पर 2, 3, 4 कितने भी इनपुट्स हो सकते हैं, अगर सपोज 3 इनपुट्स होते तो y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a डॉट b डॉट c, मीन्स की लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट इक्विवेलेंट एंड दिस इज द डायोड इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने यूज किया a एंड b, वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगी। बिफोर दैट हम इसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं। ट्रुथ टेबल में क्या होगा, नाउ इट्स इनपुट, दिस इज ट्रुथ टेबल, इनपुट्स एंड आउटपुट। इनपुट्स में क्या होंगे a b, आउटपुट y इज इक्वल टू
A and with B, ठीक है। If both inputs are 0, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 0, 0 and 1, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 0, 1, 0, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 0, 1, 1. Multiplication of 1 dot 1 is equal to 1. Means कि from this truth table you can say कि if any input is 0, then output will be 0, ठीक। और we can say if all inputs are high or 1 in AND gate, then output will be high, ठीक है। तो यू कैन यूज एनी डेफिनेशन, ये दोनों ही आपके पॉसिबल हैं। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यू कैन सी कि दोनों स्विचेस जो हैं A एंड B, ये किस में कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। अगर सीरीज में है तो अगर हमें इस बल्ब को ऑन करना है तो बोथ स्विचेस शुड बी क्लोज। अगर ये दोनों ही क्लोज होंगे तभी यहाँ से सप्लाई यहाँ जाएगी और इसको ऑन करेगी, ठीक। नाउ अगर हम डायोड सर्किट की बात करें तो यू कैन सी कि इधर हमारा कैथोड है, इधर हमारा एनोड है, ठीक है। अगर हमने दोनों इनपुट्स को 0 अप्लाई किया तो ये दोनों डायोड हमारे ऑन होंगे, और दोनों ऑन होंगे तो VCC हमारी इसके थ्रू बाहर जाएगी और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 0, ठीक। अगर हमारा एक भी इनपुट 0 हुआ तो जिस डायोड का इनपुट 0 होगा वो ऑन होगा और करंट का पाथ यही होगा फॉर दीज 3 केसेस, एंड आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा 0। इफ बोथ इनपुट्स आर 1 तो बोथ डायोड विल बी रिवर्स बायस, रिवर्स बायस होंगे, ओपन स्विच होगा और करंट की डायरेक्शन जो होगी VCC कैसे मिलेगी हमें, यहाँ पर ऐसे मिलेगी, वो क्या मिलेगी हमें हाई मिलेगी, क्लियर। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम यूजिंग डायोड। नाउ नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं NAND गेट। NAND गेट इज बेसिकली जस्ट अपोजिट ऑफ एंड गेट। मीन्स कि अगर हम एंड गेट के आउटपुट को एक इन्वर्टर से कनेक्ट कर दे तो हमें क्या मिलेगा NAND गेट। दैट्स वाई दिस इज एंड प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन, ठीक। मैंने यहाँ इसका सिंबल शो किया कि दिस इज एंड गेट। अगर हम एंड गेट के आउटपुट लिखें तो आउटपुट ऑफ दिस विल बी A.B, ठीक है। एंड आउटपुट ऑफ नॉट गेट क्या होती है, जस्ट अपोजिट ऑफ इनपुट। मीन्स कि हमें यहाँ क्या मिलेगा A.B का बार, ठीक। मीन्स कि ये तो हमारा हुआ यूजिंग एंड प्लस नॉट गेट, और ये हुआ इसका फाइनल सिंबल जो हम NAND गेट कहते हैं। जैसे दिस इज द फाइनल सिंबल ऑफ NAND गेट, A.B.Y इज इक्वल टू A.B का बार। नाउ अब हम इसके ट्रुथ टेबल लिखते हैं तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द अबव टेबल यू कैन सी कि 0 0 का अगर हम एंड लेते तो हमें क्या मिलता है 0, और यहाँ पर उसका अपोजिट लेंगे तो क्या मिलेगा 1। नाउ 0 और 1 का अगर हमने एंड ऑपरेशन किया तो हमें क्या मिला 0, तो यहाँ क्या होगा उसका अपोजिट मीन्स की 1। नाउ अगेन 1 और 0 को हमने जब A.B किया तो हमें क्या मिला 0, और यहाँ हमें क्या चाहिए उसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स की 1। जब हमने लिया 1.1 तो हमें आउटपुट पे क्या मिला 1, मीन्स की एंड ऑपरेशन पे क्या मिला 1। तो NAND क्या होगा उसका जस्ट अपोजिट कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 0। तो मीन्स कि अगर हम डिफिनीशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो जस्ट अपोजिट ऑफ दिस होगा। मीन्स कि इफ एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट विल बी हाई, ठीक है। यू कैन सी कि यहाँ पर एक इनपुट 0 है, यहाँ दोनों 0 हैं, एक 0 है और एक 0 है, आउटपुट्स क्या मिली हमें हाई। दूसरी कंडीशन वी कैन से कि इफ all inputs of NAND gate is high, then output will be low, ठीक है। तो this is the definition of NAND gate, ठीक है। Now what is NAND gate, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, this is universal gate, means कि we can implement any gate or any circuit by using this gate. Now next is NOR gate. NOR gate is also universal gate. ये आपको याद रहना चाहिए because this is a BIBA question कि name universal gates. तो NAND and NOR is universal gates. Now next NOR is a combination of OR gate plus NOT gate, ठीक है। Means कि this is complement of OR gate, ठीक। तो मैंने ये सिंबल बनाया, सबसे पहले हमने एक OR यूज किया। सपोज इनपुट है A B, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा A प्लस B, दिस इज द आउटपुट ऑफ OR गेट। देन दिस इज इन्वर्टर, इन्वर्टर क्या करेगा इसका जस्ट अपोजिट, मीन्स कि Y इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस B
बार, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट, ठीक है। दिस इज द फाइनल सिंबल ऑफ नॉर गेट जो आप जनरली रिप्रेजेंट करते हो। तो ए एंड बी है तो आउटपुट y इज इक्वल टू a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और यू कैन से बार, ठीक। नाउ अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो हमारे पास वेरिएबल्स 2 हैं, तो हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो मैं बिफोर फाइंडिंग द आउटपुट ऑफ नॉर गेट हम यहाँ पर और गेट की लिख लेते हैं सो दैट कि हमारे लिए इसकी आउटपुट पाना इजी हो जाए। तो मैं अभी सबसे पहले किसकी आउटपुट लिखूंगी, यहाँ की, मीन्स की और गेट की। तो और गेट की आउटपुट क्या होती है, a प्लस बी, लॉजिकल एडिशन, मीन्स की 0 प्लस 0 से क्या आता है 0, 0 प्लस 1, 0 और विथ 1 इज 1, 1 और विथ 0 इज 1, 1 और विथ 1 इज 1, ठीक है। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस गेट। नाउ आउटपुट ऑफ इन्वर्टर क्या होगी, अपोजिट ऑफ दिस, मीन्स कि जहां 0 था हमें वहां क्या मिलेगा 1, जहां 1 था वहां क्या मिलेगा 0 0 एंड 0। तो दिस इज द फाइनल, इसकी हमें जरूरत नहीं है, दिस वाज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट। तो फ्रॉम दिस ट्रुथ टेबल हमें क्या पता चलता है कि इफ एनी इनपुट इज हाई इन नॉर गेट देन आउटपुट विल बी लो, आपको ये याद रखना है, ठीक। और वी कैन से इफ ऑल इनपुट्स ऑफ नॉर गेट इज लो देन आउटपुट विल बी हाई, ठीक है। ये आपकी जो डिफिनीशंस हुई दोनों या दोनों कंडीशंस हुई, ये आपके n नंबर ऑफ गेट्स के लिए भी होती हैं, ऐसा नहीं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सॉर गेट और एक्स और गेट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडुलो टू सम, याद रखना है जो एक्सॉर ऑपरेशन होता है दैट इज कॉल्ड मॉडुलो टू सम, ठीक है। इसको शो करते हैं बाय दिस, ठीक है। अभी हम करेंगे डायग्राम। सबसे पहले हम इसका सिंबल ड्रॉ करते हैं। सिंबल इसका कुछ ऐसा सा होगा और गेट की ही तरह, बट देयर इज वन एक्स्ट्रा लाइन, ठीक है। यहाँ आपका क्या होगा ए एंड बी, तो आउटपुट y इज रिप्रेजेंटेड बाई ए एक्सक्लूसिव और b, दिस इज मॉडुलो टू सम। और अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो इट इज रिटन एज a बार b प्लस a b बार, ठीक है। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अब हम इसकी ड्रॉ करते हैं ट्रुथ टेबल, उसके बेसिस पे हम इसको डिफाइन करेंगे कि अगर आपसे डिफिनीशन पूछता है तो वो क्या होगी। ट्रुथ टेबल ऑफ एक्सॉर, अगेन इसमें इनपुट्स एंड आउटपुट्स में थोड़ा सा गैप देती हूँ ताकि हम 1 बाय 1 करें। इनपुट्स, हमारे इनपुट्स क्या होंगे a b, और ये आउटपुट y इज इक्वल टू क्या होगा a एक्सॉर b, ठीक है। तो हम फाइनली हम देखेंगे, बट मैं बीच में ये टर्म्स लिखती हूँ सो दैट कि हम इक्वेशन को फाइंड आउट कर सके। तो हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए a बार b एंड दूसरा क्या चाहिए हमें a b बार, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे हम शुरू करते हैं। तो अब हमारा जब एक्सप्रेशन शुरू होगा सबसे पहले हम लेते हैं 0 0, ठीक है। 0 0 को अगर हमने लिया तो यहाँ क्या है a बार b, a बार मीन्स की 0, ये हो जाएगा 1 डॉट 0 इज इक्वल टू हमें क्या मिला 0, ठीक। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा a b बार मीन्स की 0 डॉट 1 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का एडिशन मीन्स की 0 प्लस 0, हमें यहाँ क्या मिलेगा 0। नाउ नेक्स्ट क्या है 0 1, ठीक है। फॉर दिस केस a बार मीन्स की इस 0 का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ क्या होगा 1 डॉट 1, बिकॉज b की वैल्यू 1 है, आउटपुट पे क्या मिलेगा हमें 1। नाउ फॉर दिस a इज इक्वल टू 0, ये हमारा 0 है, विथ b बार, b का कॉम्प्लीमेंट, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, आउटपुट पे क्या मिलेगा 0। नाउ 1 प्लस 0 मीन्स की 1 और विथ 0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1, तो यहाँ क्या होगा 1। नाउ नेक्स्ट केस, जब यहाँ 1 है यहाँ 0 है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट a बार मीन्स कि a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, b इज ऑलरेडी 0, तो क्या मिलेगा 0। नाउ यहाँ पर क्या होगा a मीन्स 1, b का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 मीन्स कि क्या मिलेगा 1। नाउ 0 प्लस 1 अगर हमने किया तो दिस प्लस इज और ऑपरेशन 0 और विथ 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ लास्ट केस व्हेन बोथ इनपुट इज 1, तो यहाँ क्या होगा a इज 1, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a क्या होगा 0, b इज 1, आउटपुट पे क्या मिलेगा 0। नाउ
A मीन्स 1, कॉम्प्लीमेंट ऑफ B इज 0, आउटपुट पे क्या मिलेगा हमें 0। नाउ 0 प्लस 0 से हमें क्या मिलेगा 0, ठीक है। तो ये तो मैंने वैल्यूज फाइंड आउट करके लिखी, बट जब हम ट्रुथ टेबल लिखेंगे तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, A है, B है, y इज इक्वल टू A XOR B है, 0 0 0, यहाँ से 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक। नाउ अब इससे हमें क्या पता चलता है, इफ यू सी द फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन यू कैन से कि इन केस ऑफ OR गेट, 2 इनपुट XOR gate, 2 input XOR gate, if both inputs are same, both inputs are same, then output is 0, clear। And or we can say कि in case of 2 input XOR gate, 2 input XOR gate, if inputs are different, then आउटपुट विल बी 1, ठीक है। ये जो मैंने सेकंड वाली कंडीशन लिखी दैट इज फॉर दिस, एंड जो फर्स्ट वाली कंडीशन लिखी दैट इज फॉर फर्स्ट एंड लास्ट केस। तो आई थिंक आपको एक्सॉर क्लियर होगा। नाउ लास्ट गेट इज एक्सनॉर। एक्सनॉर इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सॉर प्लस नॉट गेट, ठीक है। और इसका हम सिंबल कैसे शो करते हैं, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सॉर, ठीक है, जो जस्ट हमने डिस्कस किया। तो सबसे पहले मैंने सिंबल लिया है एक्सॉर प्लस नॉट, तो ये हमारा एक्सॉर है, मीन्स कि अगर हमने यहाँ A दिया, यहाँ B, दीज आर इनपुट्स, तो आउटपुट एट दिस पॉइंट क्या होगी, A एक्सॉर B, एंड आउटपुट एट दिस मीन्स कि Y इज इक्वल टू क्या होगा, A एक्सॉर B का बार, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई A एक्सनॉर B, क्लियर। एंड इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या लिखता है बताती हूँ। सबसे पहले हम फाइनल सिंबल देख लेते हैं, दिस इज द फाइनल सिंबल, मीन्स कि y इज इक्वल टू A एक्सनॉर B, एंड इट कैन बी रिटन एज A बार B बार प्लस A B, ठीक है, बिकॉज दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। तो मैं अलग से वीडियो में बता दूंगी कि कैसे ये वैल्यू आती है, ठीक है। नाउ अब हम ड्रॉ करते हैं इसका ट्रुथ टेबल। तो मैं इसके लिए इस ट्रुथ टेबल का रेफरेंस लूंगी, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले इनपुट्स, देन हमारे आउटपुट्स, ठीक है। इनपुट्स हमारे क्या हो जाएंगे, A एंड B, Y इज इक्वल टू A एक्सनॉर B, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द दिस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A एक्सॉर B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो नाउ अब मुझे एवरी में इसकी हेल्प लेनी होगी, ठीक है, इस वाली टेबल की। तो नाउ फर्स्ट केस व्हेन बोथ इनपुट्स आर 0, तो एक्सॉर की वैल्यू क्या थी 0, तो अगर हम इस 0 का कॉम्प्लीमेंट लें तो हमें यहाँ क्या मिलेगा 1, ठीक है। नाउ 0 1 0 1 है, और इसका कॉम्प्लीमेंट 0 1 से हमें यहाँ क्या मिला है 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। नाउ 1 और 0 के लिए आउटपुट के एक्सॉर की 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। नाउ 1 और 1 बोथ इनपुट्स आर 1, आउटपुट पे हमें क्या मिला है 0, तो यहाँ क्या होगा 1, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, और दूसरा अगर आपको एक्सॉर की टेबल नहीं पता तो आप सिंपली बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। वो कैसे, A है B है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, A बार चाहिए B बार चाहिए, देन हमें A बार B बार A B, और फाइनल जो Y होगा दैट इज एडिशन ऑफ दीज टू, मीन्स की A एक्सनॉर B, ठीक है। तो 1 by 1 मैं इसको आपको बता देती हूँ, सो दैट कि आप किसी भी तरीके से याद रखो, दिस इज द फाइनल आउटपुट। अगर अब देखिए आप 0 0, तो A इज 0 B इज 0, तो ये दोनों क्या होंगे 1, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर क्या है, A बार डॉट B बार, मीन्स कि इन दोनों का एंड, तो ये क्या होगा 1, इन दोनों का एंड क्या होगा 0। अब इन दोनों का अगर हम और ऑपरेशन करें तो हमें क्या मिलेगा 1, जस्ट वेरीफाइड। नाउ 0 1 0 है, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, B इज 1, तो B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0। नाउ A बार B बार मीन्स कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का प्रोडक्ट क्या होगा 0, दोनों डायरेक्ट नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा 0। नाउ 0 एंड 0 का और ऑपरेशन क्या होगा 0, सेकंड कंडीशन इज वेरीफाइड। नाउ 1 0, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0, नाउ 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, नाउ प्रोडक्ट ऑफ दीज बोथ कॉम्प्लीमेंट्स क्या होगा 0, नाउ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्या होगा 0, और ऑफ दीज टू क्या होगा 0, ठीक। नाउ दिस इज वेरीफाइड। नाउ लास्ट केस 1 1, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज 0, कॉम्प्लीमेंट ऑफ B is 0, product of both complement is 0, product of both variables is 1,
और ऑफ दीज 0 और 1 का और क्या होगा 1, तो लास्ट कंडीशन इज ऑल्सो वेरीफाइड, ठीक है। तो दिस इज डिटेल्ड कि कैसे वैल्यूज आती हैं और दिस इज द फाइनल ट्रुथ टेबल। तो नाउ अगर हम इसको डिफाइन करें तो यू कैन सी कि दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सॉर, मीन्स कि इसके केस में हम क्या लिख सकते हैं, इसके केस में हम क्या बोलेंगे, इफ बोथ inputs of two input XNOR gate is same or equal then output is equal to high, ठीक है। For these two case 0 0 पर भी 1 है, 1 1 पे 0, और if inputs are different then output is equal to 0. Thank you so much. I hope आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. Still you have any doubt in any gate, in any explanation, please write down in comment section. Thank you.